नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। आपको बताएंगे कि किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी और रोहित के बीच फाइनल तय हो गया है इंडियन T20 लीग में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अपनी चुनावी रैलियों में वंशवाद पर हमेशा आक्रामक क्यों रहते हैं पीएम मोदी? इसका क्या है बाबा भीमराव अंबेडकर से कनेक्शन? सुनिए खुद मोदी की जुबानी। मैं वंशवाद की राजनीति के खिलाफ और बाबा साहब आम्बेडकर को जिसने पढ़ा होगा तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि लोकतंत्र का अगर सबसे खतरनाक कोई दुश्मन है तो वंशवाद है। और गांधी परिवार और वंशवाद पर पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ न्यूज नेशन पर। और चलिए अब बात कर लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी और रोहित के बीच सुपर फाइनल का स्क्रिप्ट किस तरह से तैयार हो गया इस पर, क्योंकि दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली कैपिटल्स पर धमाकेदार जीत से धोनी ने भी फाइनल का टिकट कटा लिया है और चेन्नई के फाइनल में पहुंचने से यह भी तय हो गया है कि रोहित और धोनी में से कोई एक चौथी बार T20 लीग के खिताब को अपने नाम कर लेगा। और इस पर हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी से चर्चा करेंगे, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आखिर कैसे वाइजैक में खेले गए दूसरे क्वालिफायर को जीतकर चेन्नई की टीम फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। धमाकेदार जीत से फाइनल में धोनी, चौथे खिताब से एक कदम दूर धोनी। धोनी रोहित के बीच होगा खिताबी मुकाबला। धोनी ने तोड़ा दिल्ली का सपना। इंडियन T20 लीग के 12वें सीजन की खिताबी जंग इस बार टूर्नामेंट के दो सबसे मजबूत कप्तान धोनी और रोहित के बीच होने वाली है। दूसरे क्वालिफायर में धोनी के सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल को 6 विकेट से हराया। रिकॉर्ड 8वीं बार फाइनल में पहुंची चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चौथी बार चैंपियन बनने के लिए कल रोहित और धोनी फाइनल की जंग लड़ेंगे। ऐसे में दिल्ली के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर की जंग में धोनी बदली हुई रणनीति के साथ मैदान पर उतरे और सुपर किंग्स के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने दिल्ली कैपिटल्स की हालत खराब करके रख दी। पहले चेन्नई के गेंदबाजों ने धावा बोला और फिर दिल्ली कैपिटल्स को 150 रन से पहले ही रोक दिया और फिर चेन्नई के ओपनर्स ने धमाकेदार अर्धशतक जड़ते हुए सुपर किंग्स को फाइनल का टिकट दिलवा दिया। दिल्ली के 9 विकेट पर 147 रन के जवाब में चेन्नई ने 4 विकेट पर 151 रन बनाकर जीत दर्ज की। चेन्नई की ओर से डुप्लेसी ने 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 39 गेंद पर 50 रनों की पारी खेली, तो शेन वॉटसन ने 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से 32 गेंद पर 50 रन बनाए। जबकि गेंदबाजी में जडेजा, हरभजन ब्रावो ने 2-2 विकेट चटकाए, तो चाहर ने भी 2 विकेट लिए। चलिए, तो यहां पर 3 दिन खिताब दोनों के नाम है और जो भी ये खिताब जीतेगा चौथी बार, 4 बार ये करिश्मा, ये कामयाबी पाने वाला पहला कप्तान बन जाएगा, पहली टीम ये बन जाएगी। मनिंदर जी, किस तरह से इस मुकाबले को देखा जाए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जब हैं तो कहा जाता है कुछ भी नामुमकिन नहीं है, यानी कुछ भी मुमकिन है। देखिए, एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिला महेंद्र सिंह धोनी की टीम को, क्योंकि अगर आप कल का मैच देखें, मैं कहूँगा एक्सपीरियंस हावी हो गया यूथ के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि महेंद्र सिंह धोनी, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि उनको पहला फैसला सही लेना होगा जो उन्होंने लिया। और अगर आप मुंबई के मुकाबले की बात कर रहे हैं जो मुंबई के साथ होने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यही दोनों टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। और जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने दिल्ली के अगेंस्ट जो दूसरा क्वालिफायर था उसमें सही डिसीजन लिया, टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, कुछ उस तरह के सही डिसीजन अगर वो लेंगे तो मुझे लगता है। लेकिन अगर वॉटसन नहीं चलते तो क्या ये माना जाता कि उनको प्लेइंग 11 में बनाकर रखे, उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया? देखिए, वॉटसन को इस स्टेज पर आकर ड्रॉप करने वाले नहीं थे। और जो मैं बात कल ये भी बात कह रहा था कि इनसे काफी बातचीत करनी होगी, इनको मोटिवेट करके रखना होगा, इनको कह के रखना होगा कि इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और किस तरह से अपनी इनिंग्स को पेश कर सकते हैं। क्योंकि वॉटसन की इनिंग्स को अगर आप देखें, शुरू में उन्होंने बहुत धीमी गति से रन्स बनाए, लेकिन एक बार जब अंदाजा हो गया इस पिच की पेस का, बाउंस का, फिर वो रुका ही नहीं। फिर तो वो ऐसा बैट चला कि हर बॉल पर बाउंड्री या 6 लग रहा था। इस तरह के एक्सपीरियंस प्लेयर्स को कई बार मोटिवेट करके रखना पड़ता है जो रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे। हरपाल जी, मोमेंटम कहा जा रहा था कि दिल्ली के टीम के साथ था, क्योंकि वो लगातार जीत रही थी, कई अहम मुकाबले उसने जीते। महेंद्र सिंह धोनी की टीम पिछले कुछ मुकाबले वो गंवा चुकी थी, बैकफुट पर दिखाई पड़ रही थी, लेकिन धोनी की रणनीति यहां पर कामयाब रही। किस तरह से इस मुकाबले को आप आंकते हैं? इनएक्सपीरियंस था
वो पहले पता चल गया, मोमेंटम नहीं था, वो जीत रहे थे मगर उनकी कोई जीत इतनी कन्विंसिंग नहीं। हमेशा दिल्ली का देखा जाए तो उन्हें अपने कई बार आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट, T20 मुकाबले तो नजदीकी ही होते हैं। नहीं मगर ये भी नहीं, अगर आपको 10 रन बनाने या 6 विकेट है, आप ऐसा 10 रन बनाते हैं 2 विकेट से जीतते हैं। कई बार उन्होंने जो मैच जीते वो लास्ट जस्ट पे जरूरत नहीं थी, टेंशन नहीं थी। अब आप ये देखिए कि 12 में से अगर 8 बार आप फाइनल पहुंच रहे हैं, उस टीम का कुछ तो दम है। ये 8 बार और 2 बार छोड़ दीजिए जब सही नहीं तो 10 फाइनल में से 8 फाइनल आप खेल रहे हैं, 3 जीत चुके हैं, 4 वो है रनर्स अप है, तो आप में है। मगर एक मैं बात मानता हूं, तो आज जीतने की जितनी भी खुशी, और उस दिन भी मैंने कहा था है ये डेड आर्मी। आप कितनी देर है, सारे बुजुर्ग ही खेले, एक्सपीरियंस आ गया काम, मगर जो आप मुंबई के साथ मुकाबला है उसमें ये भी देखिए कि उसका भी रिकॉर्ड तगड़ा ही है, 3 बार वो भी जीते हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर धोनी। 13, 15, 17 और क्या 19 मुंबई एक बार फिर से चैंपियन बनेगी। आंकड़े कुछ ऐसे ही इशारा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हरपाल जी ने जैसा कहा कि फाइनल में ऐसा लगता है खेलने की आदत हो गई है, और सोशल मीडिया पर तो ये चल ही रहा है कि ये कई बार मजाक में, जोक में भी ये कहा जा रहा है कि इंडियन T20 लीग की अगर बात करें तो फाइनल में एक टीम तो चेन्नई होती है, बाकी दूसरी टीम कौन होगी? बाकी 7 टीमों में यह मुकाबला होता है। चेन्नई को चौथी बार चैंपियन बनने के लिए धोनी को रोहित की सेना को हराना होगा, और जिस तरह से इस सीजन मुंबई की टीम खेल रही है, धोनी के सुपर किंग्स की राह आसान नहीं दिखाई पड़ रही है। और धोनी से बेहतर यह बात कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि इस सीजन 3 बार मुंबई की टीम से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम हार चुकी है। कैसे चौथी बार चैंपियन बनने की मुंबई की दावेदारी मजबूत नजर आ रही है, ये रिपोर्ट देखिए और फिर करेंगे इस पर चर्चा। क्या चौथी बार चलेगा मुंबई का मैजिक? चौथे खिताब पर रोहित की नजर। फाइनल में मुंबई नहीं आसान। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसी सितारों से सजी मुंबई इंडियंस की टीम नया इतिहास लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, क्योंकि रोहित की नजर अब चौथे T20 लीग खिताब पर है। अपने चौथे खिताब से रोहित सिर्फ एक कदम दूर हैं और मुंबई की टीम अपना 5वां फाइनल खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। रोहित के इंडियंस ने इस सीजन धोनी के सुपर किंग्स को 3 बार हराया, तो मुंबई इंडियंस ने ग्रुप राउंड को भी टॉप किया। हार्दिक पांड्या इस सीजन में 193 के स्ट्राइक रेट से 386 रन बना चुके हैं, तो हार्दिक ने 15 मैच में 14 विकेट भी चटकाए हैं। वहीं डीकॉक इस सीजन 35.71 की औसत से 500 रन बना चुके हैं, जबकि रोहित के बल्ले से 30 की औसत से 390 रन निकले हैं। वहीं बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह जहां 15 मैच में 6.84 की बेहतरीन इकॉनमी के साथ 17 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, तो मलिंगा ने 11 मैच में 15 विकेट चटकाए हैं। मुंबई इंडियंस ने पहली बार साल 2013 में T20 लीग का खिताब जीता था। उसके बाद 2015 में भी मुंबई की टीम चैंपियन बनी और फिर 2017 में मुंबई इंडियन ने खिताबी जीत दर्ज की थी। तो धोनी के लिए चौथी बार चैंपियन बनना आसान नहीं होगा, लेकिन धोनी वही हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। पिछले कई मौकों पर देखा गया है, फैंस इस बार भी यही उम्मीद कर रहे हैं। मनिंदर जी, लगता है कि जीत का चौका लगाने में महेंद्र सिंह धोनी कामयाब रहेंगे? देखिए, मैं पहले बोला था, ये बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है दोनों टीमों के बीच में। हालांकि अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि मुंबई का पलड़ा भारी रहने वाला है, लेकिन पिछले मैच में भी जो चेन्नई ने खेला था, मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है दिल्ली का पलड़ा भारी रहने वाला है, लेकिन एक्सपीरियंस यूथ के ऊपर हावी हो गया। ये 50-50 वाला मुकाबला होने वाला है, क्योंकि ये फाइनल है। प्रेशर को कौन कितना बेहतर हैंडल करता है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, क्योंकि चेन्नई ने प्रेशर को बेहतर हैंडल किया दिल्ली के अगेंस्ट और क्वालिफाई कर गया फाइनल के लिए, जो कि उम्मीद की जा रही थी कि बॉम्बे और चेन्नई के बीच ही फाइनल होना चाहिए, होगा, और कुछ वैसा ही हो रहा है। हरपाल जी, फाइनल मुकाबला प्रेशर गेम होता है। मनिंदर जी कह रहे हैं कि प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल धोनी करते हैं, और दुनिया ने भी देखा है कि ऐसा महेंद्र सिंह धोनी बहुत बखूबी करते हैं, आसानी से करते हैं। आपको लगता है कि धोनी के लिए ये चुनौती बहुत ज्यादा आसान नहीं रहने वाली? आसान इसलिए नहीं रहने, 3 बार जीत चुके हैं मुंबई वाले। वो जो 3 विक्ट्रीज हैं और उनके पास भी एक्सपीरियंस प्लेयर है। जितने भी अपने स्टैटिस्टिक दिखाए, इसने इतना किया, इतना रन रेट था, ये स्टैटिस्टिक है, क्योंकि नया मैच है कल, बिल्कुल इट मीन नथिंग। जो स्टैटिस्टिक है वो सब कुछ वो बैकग्राउंड में चले जाएंगे। तो मेरा अपना ये मन कुछ और किसी भी स्पोर्ट्स में प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, मगर मैं मनी के साथ एग्री करता हूँ इस बार पे कि अगर मुंबई जीतेगी तो हैरानगी की बात नहीं। ये आपने सही कहा कि धोनी है तो मुमकिन, सब कुछ मुमकिन है, नहीं, दैट इज ओके, बिकॉज टू मच प्रेशर विल बी ऑन धोनी। मगर ये जो रोहित शर्मा है, इतनी जल्दी छोड़ नहीं सकते दोनों टीमों के बाद। ये इतनी जल्दी छोड़ेंगे नहीं रोहित और महेंद्र सिंह धोनी, वो तो मैच छोड़ना बिल्कुल जानते भी नहीं, और जब ये फाइनल मुकाबला है तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। फैंस भी यही उम्मीद कर रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।